कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसने लोलैंड ऑफ द गोदावरी से पानी को लिफ्ट करके अपलैंड रीजन ऑफ तेलंगाना तक पानी पहुंचाया है एंड विच हैव ट्रांसफॉर्म्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द तेलंगाना। तेलंगाना बेसिकली एक एरिड और सेमी एरिड स्टेट है जहां पर बारिश आपकी लेस देन 1150 mm रिसीव होती है। यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सफ़र किया है यहाँ पे। टू प्रोवाइड द इरिगेशन वाटर फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेसिफिकली इन द नॉर्दर्न तेलंगाना, जो कि कंप्लीट ड्राई स्टेट है, जहाँ पर ड्रॉट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, बहुत जल्दी सूखा पड़ जाता है, क्रॉप फेलियर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ड्यू टू lack of irrigation water, due to lack of accessibility of water to irrigate the crop। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बहुत सारे कंसर्न भी थे, बायोडाइवर्सिटी इशू की, भाई फॉरेस्ट को बहुत ह्यूज अमाउंट में कट किया गया, पॉलिटिकल इश्यूज आर देयर एंड लॉट ऑफ इश्यूज विद दैट कि भाई बहुत ज़्यादा इरिगेशन, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी टू लिफ्ट अप दैट वाटर एंड टू मेक इट रीच टू द अदर रीजन, अपलैंड रीजन तक पहुँचाने में। बट दे हैव डिड इट, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है बेसिकली, जहाँ पे पानी को लिफ्ट करके अपलैंड रीजन के अंदर पहुँचाया जाता है। इसके बहुत सारे कंसर्न के बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे कि क्या कंसर्न है क्या नहीं है। वी विल जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली लुक अपॉन कि इसके एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिलेवेंस है और इसने तेलंगाना के एग्रीकल्चर सेक्टर का फेस कैसे चेंज किया है। एज आई हैव टोल्ड यू, तेलंगाना इज बेसिकली अ ड्राई स्टेट जहां पर रेनफॉल आपकी 1150 mm से कम रिसीव होती है। बेसिकली यहाँ पर जो क्रॉप ग्रो की जाती है दे आर योर लाइक मिलेट्स हो गया, कॉटन हो गया, आपकी पल्सेस हो गई, विच require less of the water, so these are the crop which were grown there। so यहाँ पर जो ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, केसी राव गवर्नमेंट ने इसको करके दिखाया। दे हैव अ विजन, दे मेड अ विजन एंड दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस। और उन्होंने जो गोदावरी रिवर का जो वाटर है उसको लोअर रीजन से अपलिफ्ट करके नॉर्दर्न तेलंगाना, जो कि सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, एलिवेशन उसकी ज़्यादा है, वहाँ तक पानी पहुँचाया एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लरिश देयर। उसके बाद वहाँ पर ड्रॉट जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। अब इसके सिग्निफिकेंस एज कंपेयर टू योर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वाटर स्कैसिटी इन अपलैंड्स इसको रिड्यूस किया गया है। जो आपका नॉर्दर्न तेलंगाना है इसकी एलिवेशन जो है सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा है, तो नेचुरली एक तो बारिश कम हो रही है, दूसरा अदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ तक पहुँचाना फिजिएबल नहीं था बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ इम्पैक्ट थ्रू द बायोडाइवर्सिटी एज वेल। यहाँ पर नेचुरल रिवर फ्लो भी बहुत कम है क्योंकि अपलैंड है। लाइक रिवर अगर इधर से फ्लो कर रही है तो इट विल नॉट गो टू द अपलैंड रीजन, दैट्स वाई दिस प्रोजेक्ट वॉज मेड। और इसके अंदर ये देखा गया था कि जो लोअर रीजन में गोदावरी है जो फ्लो कर रही है वहाँ से पानी को लिफ्ट किया जाए एंड वाया योर लॉट ऑफ मोटर्स एंड डैम प्रोजेक्ट इसको आपका अनइरिगेटेड लैंड तक, जो एलिवेटेड पोर्शन पे है वहाँ तक इस पानी को पहुँचाया जाए। तो यहाँ इन्होंने ये सक्सेस करके दिखाया कि यस, द वाटर वाज मेड टू दोज अपलैंड रीजन इन तेलंगाना वेयर द वाटर इज लेस, बेसिकली योर नॉर्दर्न तेलंगाना। ये तेलंगाना के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की एक मैं कहूँ कि ये लाइफ लाइन है। आई विल कॉल इट एज अ लाइफ लाइन फॉर तेलंगाना एग्रीकल्चर। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ गोदावरी वाटर का। तेलंगाना जो है तेलंगाना गेट्स 968,000 million cubic water share of this Godavari river। इस प्रोजेक्ट के थ्रू इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये जो वाटर हार्नेसिंग है कि जितना पानी उनको एलोकेट हुआ है, दे हैव टेकन दैट वाटर, और इसके लिए फंड्स भी प्रॉपरली एलोकेट किए गए और वाटर भी जिन रीजन तक पहुंचाना चाहिए था वहां तक इसको प्रॉपरली पहुंचाया गया। मींस इट इज द कंप्लीट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द गोदावरी वाटर विच वाज अलोकेटेड टू द तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पे वेस्टेज कुछ नहीं हुआ। टू डील विद द वाटर स्कैसिटी इन अपलैंड रीजन, टू डील विद द lack of availability of drinking water and for your industry, तो इन सबको यहाँ पर डील किया गया। इरिगेशन एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया गया। अर्लियर इरिगेशन एरिया बहुत कम था। जो न्यूली इरिगेटेड एरिया है इट इज़ नाउ इंक्रीज टू 18.25 लाख हेक्टेयर।
जिसको अभी और ज़्यादा इंक्रीज करके 18.75 लाख एकड़ एरिया जो है अंडर डिफरेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर इसको इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है तेलंगाना में। करंटली तेलंगाना हैव 18.75 लाख एकड़ एरिया अंडर योर डिफरेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ओके, विच हेल्प इन योर रेन फेड एग्रीकल्चर। जहाँ पर आपके लोग जो पहले प्रैक्टिस करते थे दे वर प्रैक्टिसिंग योर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और रेन फेड एग्रीकल्चर, कि भाई यहाँ पर क्रॉप की रिक्वायरमेंट सिर्फ आपकी रेनफॉल से फुलफिल हो जाए, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एसेसिबिलिटी टू इरिगेशन वाटर, बट फ्रॉम दिस दे आर हैविंग नाउ एसेसिबिलिटी टू द इरिगेशन वाटर। नाउ वहाँ पर अब आपके जो क्रॉप फेलियर के जो हाई चांसेस थे वो रिड्यूस हो गए। नाउ द फार्मर आर ग्रोइंग देयर क्रॉप, दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉप्स एंड दे आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न विद दैट। ये जो प्रोजेक्ट है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने जिस रीजन में ड्रॉट और वाटर स्कैसिटी थी वहाँ पर ड्रॉट और वाटर स्कैसिटी को मिटिगेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जो क्रॉनिक ड्रॉट्स थी दे आर वेरी फ्रीक्वेंट इन तेलंगाना, जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, एनिमल्स के लिए वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, एंड द क्रॉप फेलियर्स आर वेरी फ्रीक्वेंट इन दिस रीजन बिकॉज मॉनसून बहुत इरेटिक है। यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, नेचुरली रिवर्स नहीं है क्योंकि एलिवेटेड पोर्शन है इसलिए, और जो बोरवेल इरिगेशन है दैट इज वेरी वेरी अनस्टेबल हेयर। सो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हेल्प्ड तेलंगाना टू डील विद ड्रॉट एंड वाटर स्कैसिटी। ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी इससे बहुत ज़्यादा हुआ है। इट हैज़ स्टेबलाइज द ग्राउंड वाटर लेवल एंड लॉन्ग टर्म वाटर स्कैसिटी, लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी फॉर फार्मिंग एंड डोमेस्टिक पर्पज। बाय दिस प्रोजेक्ट दे हैव इंश्योर्ड कि वाटर अवेलेबल रहे बहुत लॉन्गर टाइम के लिए एंड डोमेस्टिक सप्लाई भी वाटर की इंश्योर्ड रहे। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुआ है, लाइक 7 लिंक्स एंड 28 पैकेजेस वर डेवलप्ड under this and major reservoirs like मलाना सागर एंड मिंद मनियार, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप किए गए, जिसकी वजह से लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। एंड इट हैज़ एनहेंस्ड द वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इरिगेशन, जो कि एक रिलायबल एंड इक्विटेबल सॉल्यूशन हुआ है यहाँ पे तेलंगाना के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट बना दिया गया है एंड एट द एंड वाटर पहुंचा ही नहीं है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वाटर हैव रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट थी, वाटर स्टोरेज भी हुआ है, वाटर रिचार्ज भी हुआ है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन वाटर इज इक्विटेबल। ऐसा नहीं है कि किसी रीजन में पानी पहुंचाया गया है किसी में नहीं पहुंचाया गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इज एंश्योर्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट। सो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से क्या है, बहुत सारे बेनिफिट तेलंगाना को हुए हैं, लाइक योर इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी। नाउ फार्मर्स आर रिलाइंग एंड गेटिंग मल्टीपल क्रॉप फ्रॉम अ फील्ड पर ईयर। अर्लियर दे वर हाईली डिपेंडेंट अपॉन 1 or 2 क्रॉप जिनको वाटर रिक्वायरमेंट काफी कम होती थी, लाइक कॉटन हो गया, आपका मिलेट्स हो गया। सो पीपल आर farmers are growing those crop. Now the farmers have diversified their crop resources. Now they are moving towards multiple crop cycle. They are getting 2-3 crops from their field in a one region. Crop failure अब बहुत कम हो गए हैं due to availability of water for the crop. Diversification of the crop, as I have told you, and the farmers are now growing water intensive crops. ऐसी crop भी farmer grow कर रहे हैं जिनको water requirement ज़्यादा है, like your paddy and sugar cane. दोनों ही ऐसी crop है जिनकी water requirement काफ़ी ज़्यादा है, and now farmer are preferring horticulture crop as well. इसके यहाँ पर agriculture के साथ साथ floriculture और horticulture भी बहुत ज़्यादा develop हुआ है due to availability of water via this project. Now fishery development is also there. People are due to the small water bodies there and due to the availability of water, now people are moving towards fishery as well. और जो paddy culture कर रहे हैं, जो paddy grow कर रहे हैं, they are growing fishes in them. और इसके साथ साथ ground water depletion कम हुआ है because people have reduced their dependency on the borewell water. borewell water पे dependency कम हो गई है, जिसकी वजह से water ground जो depletion है, ground water depletion है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है यहाँ पे. Now the ground water is recharging. Rural economic development. अब आप देखिए कि मेरा agriculture सेक्टर डेवलप हुआ है तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, लेबर इज देयर, तो पीपल आर एंगेजिंग एज अ लेबर, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इन दोज रीजन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही हैं एंड देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल रूरल प्रॉस्पेरिटी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही डेवलप हुआ है, आपकी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप होने की वजह से, लाइक अ फार्मर इज देयर हु इज ग्रोइंग लाइक टोमेटो, राइस एंड योर व्हीट, दे आर ग्रोइंग, सो दे आर हैविंग
फ्लावर मिल हो गया, आपका टोमेटो केचप यूनिट. So there are small agro based economic activities are also increasing in the rural area because of this enhanced irrigation and rural prosperity. So if I look upon the irrigation फॉर एनी स्टेट, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन होना बहुत ज़रूरी है इफ़ वी वांट कि मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो. बिकॉज इफ देर इज अ नो वाटर देर इज अ नो एग्रीकल्चर. पानी के बिना खेत में कुछ भी नहीं है. इवन इफ यू ग्रो क्रॉप लाइक लेस वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप, आप मिलेट्स ग्रो करेंगे जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, स्टिल दे विल नॉट गिव यू मच ऑफ द प्रोडक्शन इफ देर इज अ वाटर स्कैसिटी. सो एग्रीकल्चर में पानी प्रोवाइड करना एक इतनी ज़्यादा नेसेसरी है कि वो आपका कंप्लीट ओवरऑल रूरल प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करता है. क्योंकि पानी अच्छा होगा, क्रॉप अच्छी होगी. आप और सिर्फ एक ही क्रॉप नहीं, आप थ्रू आउट द ईयर 2-3 क्रॉप्स आप अपने फील्ड से ले सकते हैं. जब आप 2-3 क्रॉप अपनी फील्ड से ले रहे हैं तो आपका आउटपुट, आपकी इनकम बढ़ेगी. जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो यू हैव अ मोर स्पेंडिंग कैपेसिटी. आप ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे ऑन द सर्विसेज. आप एक अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को दे पाएंगे. आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. हेल्थ केयर सेक्टर में आप यूज़ कर पाएंगे. और जब एग्रीकल्चर सेक्टर मेरा डेवलप करता है तो वहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी आती है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आएंगी तो आपका वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. आपका नॉट जस्ट यहाँ पर वुमेन्स को भी यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. सो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल. और यही एक मेन रीजन है कि जो मेरी कंट्री के एरिड और सेमी एरिड रीजन है, ड्यू टू द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर देयर एग्रीकल्चर, दे आर सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड. सो वी हैव टू इंश्योर कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वो और बनाए जाएँ. एंड why this project there is a lot of impact to the biodiversity as well. So हमें ensure करना है कि biodiversity को impact ना हो, ठीक है, बट वाटर एसेसिबिलिटी एनहेंस करी जाए ऐसे रीजन्स के अंदर जहाँ पर अभी भी वाटर रिक्वायरमेंट, जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी अभी भी बहुत कम है. वी हैव टू इंश्योर दैट. जैसे विदर्भा रीजन हो गया, आपका मध्य प्रदेश के बहुत सारे रीजन हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पर अभी भी आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है. एंड दीज रीजन्स आर socio-economically less deprived there. So we have to ensure the development of those regions as well. So this is a lifeline for Telangana's agriculture, I will again say. And yes, it have lot of concern and lot of debate with that. So we will not go upon it. We will just look upon it as agriculture benefits. So this is all about from my side. Thank you so much. Have a nice day. If you have any views, you can share in the comment section.